नहीं, देखिए, मुस्लिम वोटर्स का सवाल नहीं है ये। इस बार जो इनकी धर्म संसद की टाइमिंग है वो बहुत मिसमैच कर गई, क्योंकि पहले अमूमन ये करते थे कि इलेक्शन से कुछ समय पहले इस तरीके के आयोजन करते थे, उसके बाद वहां से पिक करते थे, वहां से क्लू लिया जाता था और जो एनवायरनमेंट है उसको ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते थे। इस बार भी धर्म संसद में जो बयानबाजी हुई थी वो हुई तो इसी बात को लेकर के, लेकिन एनवायरनमेंट चार्ज अप होने की बजाय इस बार वो उल्टा पड़ गया मामला। और इस बार जिस तरीके से हमने देखा भी कि गिरफ्तारी भी करनी पड़ी, और वो इसीलिए करनी पड़ी क्यों? क्योंकि लोगों में इस बार हिंदू मुस्लिम वाला रिएक्शन नहीं था। लोग कोर इश्यू छोड़ने को तैयार नहीं थे, और जब भी ऐसी फोर्सेस जो कि धर्म के आधार पर या धर्म की नफरत के आधार पर चलती हैं, अगर उनके पीछे से आप मॉब को हटा लें, आप एक तरीके से पॉपुलर जो ओपिनियन है लोगों का, अगर उसको ऐसे लोगों के पीछे से हटा लें, तो फिर वो बेहद कमजोर हो जाते हैं। और इस बार वही हुआ है कि वो चल नहीं रहा है, इनका धर्म वाला जो सिक्का है वो चल नहीं रहा है, इसलिए धर्म संसद अपने आप फेल हो गई। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आरएसएस की बात कर रहे थे हम लोग, आरएसएस में दरअसल हुआ क्या कि बीजेपी कभी भी इतने समय तक सत्ता में नहीं रही लगातार, तो यही ये वजह है कि आरएसएस को बार-बार अपने आप को रिफाइन करने का समय मिल जाता था जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती थी। इस बार चूंकि ये फुल मैंडेट के साथ हैं, इस बार चूंकि ये लगातार सत्ता में है, इसलिए आरएसएस के जो ओरिजिनल जो लोग थे, जो उनके साथ जो बता रहे थे कि अभी अभिलाष जी भी की चप्पल पहन करके वो शाखाएं लगाते थे, वहां जाते थे, वो जो ओरिजिनल लोग थे वो तो पीछे हट गए इस वक्त शाखा से, और इस संघ से भी थोड़ा सा पीछे हट गए। और जो कॉरपोरेट के लोग हैं वो इनके ऑफिसेस बनवाने लगे इनको अपीज करने के लिए। तो आप देखेंगे कि संघ के कार्यालय देश भर में जो है वो एक 5 स्टार के तरीके के संघ के कार्यालय बन रहे हैं। संघ संघ ऐसे थोड़ी काम करता था, संघ ने झोपड़ियों में काम किया है। संघ संघ तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर के काम करता था, और इसीलिए ग्रास रूट लेवल के लोगों से जुड़ा भी हुआ था। अब क्या है, अब वो कॉरपोरेट इनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं। जो इनका कोर जो थिंक टैंक कह लीजिए या वर्कफोर्स कह लीजिए आरएसएस का, वो पीछे हट गया। और उसके पीछे हटने का कारण ये है क्योंकि बीजेपी में जो ऑफिस बेरर थे, जो पार्टी की वजह से जो लोग आए थे, उन्होंने ही संघ पर भी कब्जा जमा लिया है। यानी जो बीजेपी के नेता हैं वो बीजेपी के कैडर के कहने पर काम करते हैं। धीरे धीरे वही लोकल जो आरएसएस की यूनिट थी उनमें उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया, और वो उनको जो संघ की जो विचारधारा कह लीजिए या संघ का जो काम करने का तरीका है, उसका मौलिक ज्ञान नहीं था उन लोगों को। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, क्योंकि मेरे बहुत से लोग जो हैं, मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो संघ से भी जुड़े रहे काफी समय तक। तो उनका ये कहना था कि जो मौलिक तरीका था हमारा काम करने का, जो ज्ञान था, जो जानकारी थी हमारी, जिसके जिसके दम पर हम ये कहते थे कि हम संघी हैं, हमको फक्र है उस बात का, वो जो कोर ज्ञान है वो इन पॉलिटिकल लोगों को नहीं है। ये पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, और ये सत्ता के साथ जुड़ करके काम करते हैं, और अब ये आरएसएस में भी हावी हो गए हैं। तो जब ये आरएसएस में हावी हो गए, तो जो इनका जो चप्पल पहनकर निकलता था कार्यकर्ता, उसने कहा कि चप्पल तो मैं घिसाऊं और मलाई सारी ये खा रहे हैं। अब आरएसएस में भी इनकी चल रही है। पहले ये होता था पार्टी में चलती थी, लेकिन आरएसएस में चलती थी आरएसएस के ही कैडर की। तो अब आरएसएस में भी इनकी चल रही है। तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर के वो लोग साइड हो गए हैं कि अब आरएसएस जाने, बीजेपी जाने, अपने तरीके से काम करें। और जो बीजेपी का कैडर है वही ज्यादातर अब आरएसएस का कैडर है। तो वो तो एक पॉलिटिकल कैडर है, वो उस तरीके से कैंपेन करने जा नहीं सकता। वो जो एक एक ये वॉइस होती थी कि संघ अपने कैडर को कह देता था कि इस बार बीजेपी का आपको पूरा निकल करके सपोर्ट करना है, तो वो ग्रास रूट लेवल पे जो जुड़े हुए थे वो भी कहानियां सुनाने लग जाते थे बीजेपी की। तो ये ऐसा कैडर है कि अगर ये लग जाए तो ये गणेश जी को दूध पिलाने वाली जो किस्सा है वो उसको लागू कर सकते हैं, यानी जमीन तक एक गॉसिप को पहुंचा सकते हैं जिस पर लोग यकीन करने लगते हैं। लेकिन ये कैडर अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसा ये पहले करता था। और दूसरी बात कि धर्म का सिक्का इनका उतने जोर से नहीं चल रहा है जैसा पहले चलता था। और जो मैंने बताया था कि अगर थोड़ा सा भी ये बॉडी फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे बीजेपी के नेता, इनको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। वही हुआ, अमित शाह बाहर निकले तो बीजेपी के नेताओं ने भी सोचा कि हम भी निकल सकते हैं। वो बाहर निकले, और उसके बाद आज आपको तस्वीरें देखने को मिली होंगी 2-3 जगह से। अगर ये और थोड़ा-सा अपने आप को ये मानेंगे कि हाँ, हम अब कंफर्टेबल जोन में हैं और फर्स्ट फेज तो लगभग आने ही वाला है, और थोड़ा-सा हम जमीन पर दिखने की कोशिश करें, तो ये और ज्यादा मुंह की खाएंगे। ये जितना